पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती का आयोजन एवं संगोष्ठी आज लखनऊ के सकाराता भवन में हुई। मैं प्रोफेसर अमेरिका सिंह पिछले 48 वर्षों से विश्वविद्यालय शिक्षा से मैं जुड़ा हूँ। 35 वर्ष हम उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी आईआईटी में था। 15 वर्ष लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और कुलपति के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई यूनिवर्सिटी में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21,000 यूनिवर्सिटी हैं, उसे कहते हैं AUAP, एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया एंड पैसिफिक, उसके भी हम सदस्य हैं। मैं जो इस कार्यक्रम में आया, सभी लोगों को बातें सुना, विशेषकर हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय कलराज मिश्र जी जो हमारे गवर्नर रह चुके हैं, उनके व्याख्यानों से मुझे ये लगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई और 26 नवंबर 2020 को लागू हुआ, उसके 3 महीने बाद हम अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लगभग 2.5 लाख बच्चे, 200 कॉलेजेस एफिलिएटेड थे। फर्स्ट टाइम हम प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय बने जहाँ पर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम जाते हैं, चाहे वो एक्सचेंज प्रोग्राम हो, फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो, स्किल इंडिया हो, विकसित भारत हो, ये सब हम देखते हैं और ये सारे पाठ्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ गई हैं। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है, मतलब कि अपने हाथों पर विश्वास रखना, कला कौशल को विकसित करना, अपने स्थानीय जो है टेक्नोलॉजी को विकसित करना, ये जो हमें ज्ञान मिला है, हमें लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय की सोच के कारण वो इसमें समाहित हुआ है। सर, आज के कार्यक्रम के माध्यम से जो युवा है समाज को, उनको क्या संदेश देंगे अपनी तरफ से? देखिए, उनको संदेश यही देना है कि आयोजन किया गया सर, पूरा परिचय से बताइए पूरा का। देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान ने आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें उनको श्रद्धांजलि देते हुए समाज के विशिष्ट काम करने वाले लोगों का अभिनंदन किया गया। इस संस्थान के संरक्षक राजस्थान के पूर्व राज्यपाल माननीय कलराज मिश्रा जी का इसमें मुख्य अतिथि के नाते उद्बोधन हुआ, जिसमें उन्होंने एकात्म मानव दर्शन के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उपस्थित थे। उन्होंने कैसे समाज के अंदर एकात्म मानववाद की अवधारणा के आधार पर पूरे समाज में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन पहले व्यक्ति से, फिर समूह में और समूह से राष्ट्र का परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को लेकर दीनदयाल जी ने जिस मानव दर्शन को बताया, उसी विचार दर्शन के आधार पर आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों का इसमें जुड़ाव रहा और निश्चित रूप से उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके विचारधारा, उनका दर्शन और उन दर्शन के आधार पर चलने की लोगों को प्रेरित किया गया। लगभग कितने लोगों को सम्मानित किया गया? लगभग आज 16 लोगों को सम्मानित किया गया, जो समाज के विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाले थे। कुछ शिक्षक थे, कुछ वाइस चांसलर थे, कुछ समाज के अंदर मोटिवेशन करने वाले लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने लावारिस शवों का अंत्येष्टि करते हैं। ऐसे अलग अलग फील्ड के समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अभिनंदन किया गया, ताकि समाज में वो प्रेरक की भूमिका निभा सके।